भक्तों का ध्यान पता नहीं कौन दुनिया में चला गया है। श्री अक्रूर जी महाराज श्री वृंदावन धाम पहुंच गए और जब अक्रूर जी महाराज वृंदावन धाम पहुंचे हैं तो कृष्ण बलराम गौ माता को चरा करके आ रहे हैं। जैसे देखा चाचा आए हुए हैं, एक चाचा की खुशी कुछ अलग ही होती है। दौड़ पड़े कृष्ण बलराम, चाचा आए हैं, चाचा आए हैं, और दौड़े जैसे तो श्री अक्रूर जी महाराज ने हृदय से लगा लिया। और जो घर के माता पिता और चाचा ये ऐसे होते हैं लोग, इन्हें इतना प्रेम होता है बच्चों से, अधिक प्रेम होना जब बच्चों से होता है तो जो हाथ होता है वो कपोलों पे जाता है। कपोल समझते हो, गालों पे जाता है। बोलो राधे। श्री अक्रूर जी महाराज का हाथ कृष्ण और बलराम के गालों पे गया है और हृदय से लगाते हैं। श्री अक्रूर जी महाराज ने कहा, कन्हैया तुम्हारे मामा ने बहुत सुंदर धनुष यज्ञ का मेला रखा है, उस मेला में तुम्हें और भैया को दोनों को बुलाया है। सारी बात बताई, लेकिन अक्रूर जी महाराज ने सारा षड्यंत्र भी बता दिया जो अक्रूर कंस के मन में चल रहा। तभी भगवान कहने लगे, चाचा एक बात सुनो, बाबा को केवल मेले की बात बताना, मामा कंस के षड्यंत्र की बात नहीं बताना। यदि आप मामा के षड्यंत्र की बात बताएंगे तो मेरे बाबा मुझे और भैया को कभी नहीं भेजेंगे। श्री अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा को कहा कि बाबा कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया है, बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला रखा है, उस मेला में कृष्ण बलराम का भी निमंत्रण है। नंद बाबा ने कहा, देखो सब कुछ करना, सब कुछ कहना कृष्ण बलराम से, लेकिन ये कंस की बात मत कहना। मैं अपने लाला को कंस के यहाँ नहीं भेज सकता हूँ। अरे जो पापी कंस मथुरा से और वृंदावन में गोकुल में इतने राक्षस भेजता रहा, वो अपने द्वार पे क्या छोड़ देगा? जो दूसरी जगह उत्पाद कर सकता है, जो दूसरी जगह झगड़ा कर सकता है, वो अपने घर में भला छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं कभी कंस के द्वार पे कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगा। मामा ने मना कर दिया। तभी ये बात मैया यशोदा को पता चलती। मैया यशोदा ने कहा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने कृष्ण और बलराम को मथुरा नहीं भेज पाऊंगी, और मैं सब कुछ करूंगी। तभी कृष्ण जी और बलराम दोनों लोग जिद करते हैं। बलराम जी तो कम जिद करते हैं, परंतु भगवान श्री बाल कृष्णलाल जिद करने लगे, मैया मैया मुझे मेला देखने जाना है। मेला किस जगह हो रहा, कहाँ हो रहा, ये बच्चों को पता चले अथवा ना चले। मेला पता चला फिर तो बच्चे माता पिता को परेशान करके रख देते हैं, हम तो मेला जाएंगे, मेला जाएंगे। बच्चों को एक मेला की खुशी अलग ही होती है। कृष्ण कहने लगे, मैया मैं मेला जाऊंगा, मेला जाऊंगा। उसी समय मैया यशोदा ने
तुम्हारा कृष्ण आज कंस के द्वार जा रहा है मथुरा। मेरी इच्छा थोड़ी सी भी नहीं है। भगवान कहते मैया सच कहता हूँ, आज जाऊंगा और परसों वापिस लौट आऊंगा। सच कहता हूँ मैया, मेला देखने के लिए चला जाने दो। मैया आज भगवान वृंदावन को छोड़ के मैया यशोदा को, नंद बाबा को, सबको छोड़ के जा रहे हैं। मैया यशोदा बहुत बिलखने लगी। अरे जब से लाला हुआ, जब से उस पापी कंस ने कभी तो अरिष्टासुर को भेजा, तो कभी बकासुर को भेजा, तो कभी अघासुर को भेजा, कभी वक्रासुर को भेजा, तो वो अपने द्वार पे मेरे लाला को नहीं छोड़ेगा। हम अपने लाला को नहीं भेजेंगे। तभी नंद बाबा ने शांति देते हुए कहा, यशोदा नंद रानी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लाला के साथ में जाऊंगा, दोनों भैयाओं को ले जाऊंगा और मेला दिखा के वापस ले आऊंगा। भगवान कहते हैं मैया मुझे जाने दो, मैं आ जाऊंगा। मैया से विदाई मांगते हैं भगवान। कहते हैं बाल कृष्ण नारायण छोड़ी वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ी वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम माय सोना पिता नंद व्याकुल भये, माय सोना पिता नंद व्याकुल भये। काल रोए हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन प्राण निर्मल धन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। जो
लगन, सबके तन मन धन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। सभी गोपियां, सभी ग्वाल बाल सखा जब कन्हैया के जाने की बात सुने तो सब व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के कहने लगे, कन्हैया तू छोड़ के जाने की बात करता है, तूने तो बोला था कि मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और आज छोड़ने की बात शुरू हो गई। भगवान ने कहा, गोपियों से, गोपियों मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं मेला देख के परसों सच आ जाऊंगा। गोपियों ने जब ये बात सुनी कन्हैया की, गोपियां बोली, कन्हैया तू परसों की बात करता है, जो गोपियों तेरे सिवा एक क्षण नहीं जी पाती, वो परसों तक कैसे रहेगी? परसों की बात कर रहे हो, जिसके क्षण एक मिनट नहीं जिया जा सकता है, वो परसों तक कैसे इंतजार करेगा? गोपियां कहती, कन्हैया जैसे एक शिशु बच्चा माँ के बगैर बिलखता है, रह नहीं पाता, वही स्थिति हमारी है, हम तेरे बगैर नहीं जी पाएंगे। गोपियां कहने लगी, कन्हैया तुझे जाना है तो तू अपना रथ इन गोपियों के ऊपर चढ़ा के चला जा। बगु जैसे रथ चलने वाला ही था, गोपियां रथ के आगे लेके गई। प्राण तो जाना ही है, कृष्ण के जाने के बाद जाएंगे तो कृष्ण के सामने ही त्याग दूं। तभी भगवान ने सभी गोपियों को समझाया, गोपियां ऐसे मत करो, मैं सच कहता हूँ, मैं अवश्य तुम सबके पास में आ जाऊंगा। सबको समझा के भगवान चले। आज भगवान ने वृंदावन से मथुरा पहुंचे हैं, और जब श्री वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन से मथुरा गए हैं तो कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? 11 वर्ष 56 दिन के मेरे प्रभु हैं। कितने दिन के हैं? हाँ, 11 वर्ष 56 दिन के आज भगवान हुए हैं, जब भगवान श्री धाम वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा जैसे पहुंचे हैं आज श्री वृंदावन बिहारी लाल, तो मथुरा के सभी लोग दौड़ पड़े हैं, मैं अपने कान्हा का दर्शन करूंगा, कान्हा का दर्शन करूंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन कैसे दौड़े हैं ब्रजवासी ग्वाल बाल सखा, कन्हैया के भक्त कैसे दौड़े? कहते काम धाम सब कुछ त्याग करके और दौड़ पड़े हैं कृष्ण से मिलने के लिए, मिलने के लिए। काम धाम सब त्यागी, मानव रंग निधि लूटने लागे, काम को छोड़ करके सौते दौड़ पड़े हैं कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान पहुंचते हैं, और जब भगवान पहुंचे ग्वाल बाल सखाओं से बोले, सखाओ मामा के घर आ गए हैं। कहाँ गए हैं? मामा के घर। ग्वाल बाल सखा बोले, कन्हैया तो बढ़िया बन के आ गए हो, और हम सबको ऐसे ले आओ, पहले बता तो मामा के घर जा रहे तो हम भी बढ़िया से वस्त्र पहन लेते। भगवान ने कहा हमारे मामा के यहाँ काऊ चीज की कमी ना है, हमारे मामा घर में सब चीज है, काऊ चीज की कमी ना है। का चाहिए तुम सबको? अरे कन्हैया बढ़िया सुंदर से वस्त्र हो जामे तो कछु अलग ही हम दिखे ब्रजवासी।
तभी महाराज कंस का धोबी जो था, जो कपड़ों को धुलता था महाराज कंस के, भगवान धोबी के पास में पहुंचे और बोले मामा राम राम। अब मामा के घर जाएं तो पूरा गांव मामा हो जाए। बोलो राधे राधे। मामा के गांव पहुंचो तो घर बस सब लोग, फिर गांव में सभी लोग मामा ही हैं। मामा राम राम। कौन हो तुम? अरे मैं महाराज कंस का भतीजा हूँ, भांजा हूँ मैं उनका। अरे आप मुझे वस्त्र दे दो। अच्छा, अरे ग्वाल वाल सखाओ, अरे गांव के गवारियों, महाराज कंस के वस्त्र धारण करोगे? अरे गांव के गंवार हो तुम, और तुम क्या महाराज कंस के वस्त्र पहनना जानो? इतनी बात सुनी भगवान को बड़ा क्रोध आया। अरे ये मुझे कहे तो कहे, लेकिन मेरे ग्वाल बाल सखाओं को गंवारिया कह रहा है। अरे हम ब्रजवासी हैं, हम ग्वाल बाल सखा हैं, लेकिन हम गांव के गंवारिया नहीं हैं। उसी समय भगवान ने ऐसी एक और थप्पड़ लगाई है कि मामा महाराज कंस धोबी की गर्दन अलग हो गई है। सभी लोग देख के रह गए, भैया इसके हाथ ही में तलवार फिटे। ऐसी थप्पड़ लगाई जिससे गर्दन दूर हो गई। लगता है इसके हाथ में ही कुछ जादू है। और गांव से बोले झाट मिल लो अपने अपने वस्त्र, और जो जिसको अच्छे लगे ले लो। सभी ब्रजवासी ग्वाल वाले सखाओं ने वस्त्र छांट लिए। महाराज कंस के वस्त्र थे और ग्वाल वाल सखा वहाँ छोटे छोटे सब। और महाराज कंस कहाँ, अब पहन तो सब लिए पर ऐसे लगे जैसे हिंगल में लटके हुए वस्त्र ऐसे दिख रहे हैं, कार्टून जैसे सारे बाल बाल सका लग रहे हैं। अब कन्हैया ने कहा अब तो ठीक है। अरे कन्हैया ठीक है, अब कोई फिटिंग की वस्त्र हो तो अच्छे लगे, अब दूसरे के वस्त्र तो दूसरे ही जैसे दिख रहे हैं। झाड़ू लगाने की आवश्यकता है नहीं, अपने आप झाड़ू लग रही है। तो अब क्या चाहिए? अरे कन्हैया वस्त्र फिटिंग के हो जाए तो कुछ अलग आनंद है। कितनों महंगे कपड़े ले आओ, लेकिन अगर फिटिंग के नहीं है तो फिर जमते नहीं है। अब कितनों सस्तो को सस्तो हो वस्त्र, और बढ़िया अपनी फिटिंग का है तो कुछ अलग ही बात है। तो कन्हैया ने कहा मेरे मामा क्या काऊ चीज की कमी ना है। अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो। आगे बढ़े भगवान ग्वाल बाल सखाओं के साथ और पहुंचे कहाँ? दर्जी के पास। बोले दर्जी से मामा राम राम। कर लो तुम भी राम राम। कच्चू चलो जाएगो कच्चू तो करो राम राम। मामा राम राम। अब दर्जी बोला भैया राम राम। अब दर्जी को डर है, धोबी का देख चुका है जिससे की गर्दन अलग लगी थी। बोला बताओ क्या महाराज है? हमारे ग्वाल बाल सखाओं के सबके वस्त्र फिटिंग के कर दो। दर्जी ने जल्दी जल्दी वस्त्र फिटिंग किए। ग्वाल बाल सखाओं ने वस्त्र पहन लिए, बड़े खुश हो गए क्यों फिटिंग के वस्त्र मिल गए। अब तो अलग पसंद था। अरे कन्हैया कच्चू इनाम दे दे ये दर्जी को। दर्जी बोला नहीं नहीं नहीं, हमें इनाम नहीं चाहिए, इनाम मत दो। दर्जी को डर लग रहा कि धोबी को जो इनाम मिला तो वो मिल गया तो मैं क्या करूंगा। बोला मुझे इनाम नहीं चाहिए। अरे नायक नहीं है, इनाम दे दे। तभी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम अपने जीवन में खूब फलो फूलोगे, तुम्हारे जीवन में काऊ चीज की कमी ना रहेगी। राजा के कपड़े पहन
पहुंच जाए तो फिर कुछ तो अलग ही बात है। तो फिर 10,000 सिलाई हो जाती है। जितने को कपड़ों ना होते है उतने ज्यादा सिलाई लग जाती है। अब भगवान को बोले बाल बाल सकाओ से अब तो ठीक लग रहा है। अरे कन्हैया अभी तो हम ब्रजवासी ना लग रहे हैं। अब कौन बात की कमी रह गई? ये ब्रजवासी पक्के तो तभी दिखे जब हल्दी जैसे चंदन पूरे मत्थे में लगो हुए। अब चंदन तिलक तो होना चाहिए। भगवान बोले चिंता मत करो वो भी हो जाएगा। कुब्जाना जो महाराज कंस के लिए लेकर के जाती थी चंदन घिस के लेकर के जा ही रही थी। सबको उसको कुबड़िया कुबड़िया सब लोग कहते थे क्योंकि उसकी पीठ पर कुंवड़ निकला था। और भगवान ने देखा कि ये जा रही कुब्जा लेकर के चंदन प्रभु। तभी भगवान ने कहा अरे सुंदरी कुब्जा बोली सब लोग तो मुझे कुबड़िया कुबड़िया कहते हैं। आज सुंदरी कहने वाला कौन प्रकट हुआ है? देखा मुड़ के भगवान खड़े। भगवान ने कहा सुंदरी हमारे ग्वाल बाल सखाओं को चंदन लगा दो। भगवान की बात सुन करके सभी ग्वाल बाल सखाओं को कुब्जा ने चंदन लगाया। ब्रजवासी बोले लाला कछु तो आशीर्वाद दे दे, कछु तो कृपा कर दे। तभी भगवान ने कुब्जा के एक हाथ थोड़ी से लगाया, दूसरा अपने श्री चरण कमल से अंगूठा दबाया और एक झटका मारा तो 3 जगह से कुब्जा जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई, परम सुंदरी बन गई। कैसे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। कोई थोड़ी सी भक्ति करता, कोई थोड़ा सा कुछ करता है तो ठाकुर जी अपनी कृपा तुरंत झलझा देते हैं क्योंकि उनकी तो कृपा करने की आदत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो तो कृपा करते हैं, कृपा नाथ है। आगे बढ़े ग्वाल बाल सखाओं से बोले अब खाओ चीज की कमी तो ना है। ग्वाल बाल सखा बोले एक चीज की कमी है। कौन चीज की कमी है? अभी गले में माला नहीं है। माला भी तो होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? माला होनी चाहिए। माला तो हो जाए। तभी एक सुदामा नाम का जा रहा था माली। भगवान ने कहा मामा राम राम। कहा भैया राम राम कहा बात है? अरे हमारे ग्वाल बाल सखाओं को माला दे दो, माला पहना दो। सब माला भी पहनाया गया। भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा की, दर्जी पर भी कृपा की, सुदामा नाम के माली पर भी कृपा की क्योंकि वो कृपानाथ हैं। वो भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु हैं। अब भगवान पहुंचे कहाँ पर? अब भगवान पहुंचते हैं धनुष यज्ञ की रंगभूमि में। और जैसे धनुष यज्ञ की रंगभूमि में पहुंच रहे हैं तो महावत खड़ा है हाथी को लेकर के। भगवान ने कहा मुझे रंगभूमि में जाने दो। महावत से कहा हाथी हटा लो। महावत ने हाथी को हटाया नहीं। और जब महावत ने हाथी को नहीं हटाया और हाथी महावत ने भगवान कृष्ण और बलराम की तरफ कर दिया, तभी भगवान कृष्ण ने और बलराम ने दोनों लोगों को, हाथी और महावत दोनों को मारा और हाथी के दांत उखाड़ करके और हाथी का उद्धार कर दिया। और दांत लेकर के हाथी के एक कृष्ण लिए हैं, दांत हाथी का एक बलराम जी, और पहुंचे हैं रंगभूमि में। अंदर पहुंचे
साथ रहे। आए बैठिए आप लोग, आए आए बैठो 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 बैठो, अल्लाह करो करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। चारों मुष्टि बोले पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कृष्ण बलराम दोनों लोगों ने चारों ओर मुष्टि से युद्ध किया। एक मुष्टिका का प्रहार किया कि चारों ओर मुष्टिका दोनों का उद्धार हो गया। और जब चारों ओर मुष्टिका उद्धार हो गया और जैसे कंस को पता चला कि कुवलिया पेट हाथी भी मारा गया है, चारों मुष्टिक भी मारे गए, कंस कांपने लगा, थर-थर कांप रहा है। और जब थर-थर कांप रहा है, कंस धनुष जब टूट गया तब तो कंस अत्यंत कांपने लगा, क्योंकि कंस जान गया, क्योंकि कहा गया था जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस को हर एक जगह काली चीज नजर आने लगी। क्यों क्यों काली चीज क्यों नजर आ रही है? क्योंकि भगवान बालकृष्ण लाल काले हैं, सांवले हैं। कंस कोई काला वस्त्र देखता है तो भी कांपता है, अरे कन्हैया है कन्हैया है कन्हैया है, अरे ये मुरली वाला है, ये मुरली वाला है। क्यों? हर एक काली चीज से डर लगने लगा है। कहता है कंस, अरे ये जीरे का थोक नहीं, अरे ये जीरे का थोक नहीं, पड़ा दाल में काला है, जीरा बनकर तैर रहा है, खड़ा बंसी वाला है। दाल में जब जीरे का तड़का लगाया जाता है तो जीरा कैसा हो जाता है बताओ भैया? काला। कंस कहता है ये जीरे का ढोक नहीं, पड़ा दाल में काला है और जीरा बनकर तैर रहा है, खड़ा बंसी वाला है। अगर सब्जी में दाल में जीरा दिख जाए तो कहने लगे रे ये जीरा नहीं है, ये तो वही मुरली वाला कल है, वही मुरली वाला है। इतनी हर एक काली चीज से डर लगने लगा। भगवान ने देखा कंस बैठा है अपने सिंहासन पर, तभी भगवान छलांग लगाते हैं और महाराज कंस के ऊपर कूद जाते हैं। कूदे जैसे सबसे पहले भगवान ने कंस के केसों को पकड़ा। कंस ने कहा, अरे छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे, बहुत तेज दर्द हो रहा है, केसों में बहुत दर्द हो रहा, लग रही है सिर में। भगवान ने कहा, मामा तब आपको मालूम नहीं था कि केसों में दर्द होता, वो ये दिन याद करो जिस दिन आप मेरी माँ के केसों को पकड़कर खींच रहे थे। आज प्रभु श्री बालकृष्ण लाल अपनी माँ का बलिदान ले रहे हैं। कंस ने कहा, अरे कन्हैया छोड़ दे। भगवान बोले, मामा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी भगवान सारी पृथ्वी का भार लेकर के कंस के ऊपर कूदे हैं। कंस नीचे है, भगवान बालकृष्ण ऊपर है। और जब भार लेकर के कूदे पृथ्वी का सारा, तो कंस का प्राणांत हो गया। कंस का गोविंदा है नमो नमः हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अब जैसे कंस का उद्धार किया प्रभु ने, तो सभी
जितने थे सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रभु आपने पापी कंस का उद्धार कर दिया है, उद्धार कर दिया। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। छोटे लोग कन्हैया को प्रणाम करते हैं, बड़े लोग हृदय से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आज मेरे प्रभु ने उस पापी कंस का उद्धार किया है। उसके बाद में भगवान कंस को मार के और नंद बाबा के पास में पहुंचे और बाबा ने कहा चलो, अब तो तुमने मेला भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो चलो। भगवान ने कहा बाबा आप जाओ, ग्वाल बाल सखाओं को ले जाओ, मैं तुम्हारो लाला तो ना हूँ, मैं देवकी वसुदेव को लाला हूँ। अब तक मैंने तुम्हारे पास में रह लिया है, अब मैं अपने माता पिता के पास में रहूंगा। भगवान ने अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया और कारागृह से मुक्ति करके अपने नाना को भी मुक्ति करके और राज गद्दी पर विराजमान किया। इधर वसुदेव जी महाराज और मैया देवकी को जब कारागृह से मुक्त किया तो मैया देवकी अत्यंत प्रसन्न हुई। नंद बाबा बहुत दुखी हुए। नंद बाबा कहने लगे कि मैं अकेली कैसा चला जाऊं। कन्हैया तुम कह क्या रहे हो, तुम क्या कह रहे हो कि हम तुम्हारे नहीं हैं, हम देवकी वसुदेव के हैं। आज नंद बाबा को बहुत कष्ट हुआ। तभी बाबा ने कहा मन ही मन कि पराये को चाहे कितना भी अपना लिया जाए, पराया व्यक्ति कभी अपना नहीं हो सकता है। मैंने कितने प्यार से कितने प्रेम से पाला पोसा, हृदय से लगा के रखा, अंत में कह दिया मैं अपने माता पिता के पास भी रहूंगा, मैं उनका लाला हूँ। भगवान ने अपने पिता नंद बाबा को बाल बाल सखाओं को सम्मान के साथ विदाई की। वृंदावन सभी बाल बाल सखा गए रोते रोते। इधर भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों भैया गुरुकुल जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। और जब विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपन मुनि के यहाँ गए उज्जैन, और जब विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो एक बड़ा ही भोला भाला एक ब्राह्मण बालक जा रहा है जिसके पैर में कांटा लगा है। भगवान कृष्ण बलराम अपने रथ से उतर करके बोले अरे भैया काहे गो कछु नाय कांटा लगो। भगवान ने कहा कैसे तुम्हारे कांटा को निकालो। भगवान ने अपने दांतों से उस ब्राह्मण बालक का कांटा निकाला और भगवान ने कहा अरे मित्र तुम परेशान मत हो। तभी उस बालक ने कहा अगर कन्हैया मित्र कह रहे हो तो जीवन भर मित्रता निभा देना। वह बालक कोई और नहीं है, वह श्री सुदामा जी है। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करके कुछ ही क्षण में विद्या पूरी अध्ययन की और गुरुकुल से जब चलने लगे तो गुरु माँ के पुत्र मरे हुए गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र जीवित दिए करके भगवान ने
और भगवान वापस आते हैं। जब भगवान विद्या अध्ययन करके वापस आ जाते हैं तो भक्तों मैया यशोदा उधर बिलख रही है बहुत तेज तेज से। इधर भगवान बाल कृष्ण लाल को मैया देवकी ने बड़ा सुंदर सा भोजन बना करके मैया देवकी लेकर के आई है कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण अटारी पर टहल रहे हैं, अटापे अपनी, और वृंदावन मथुरा से वृंदावन की ओर देख रहे हैं कि उधर मेरा वृंदावन है। जैसे मैया देवकी पहुंचती है भोजन की थाल लेकर के तो कन्हैया तेज तेज से रोने लगे। मैया ने कहा कि क्या ऐसा हुआ जो कन्हैया भोजन की थाल देख करके रोया? क्या हुआ मेरे लाला को? लेकिन मैया देवकी कभी कन्हैया के पास में रही नहीं थी तो वो कैसे दर्द जान पाती। तभी मैया देवकी दौड़ के गई और उद्धव जी महाराज को लेकर के आई। उद्धव, तुम तो कन्हैया की हर बात को जानते हो, तुम तो कन्हैया के सगा हो, पूछो तो सही क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा कन्हैया क्या हुआ तुम्हें? कन्हैया तेज तेज से रो करके कहने लगे उद्धव, मुझे मैया देवकी की भोजन की थाल देख के अपनी मैया यशोदा की मक्खन मिश्री याद आ गई कि मेरी माँ यशोदा मुझे मक्खन मिश्री खिलाती थी। मेरी मैया यशोदा गोपियां मेरी कैसे मेरे बगैर बगैर रहती होंगी, वो मेरे बगैर तड़प रही होंगी। गोपियां बहुत व्याकुल इधर प्रभु रो रहे हैं। उद्धव जी महाराज बोले कन्हैया काहे को रो रहे हो? उद्धव जी समझाते हैं क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी है परंतु उद्धव जी प्रेमी नहीं है। तो उद्धव जी प्रेम की भाषा को क्या समझे? प्रेम की भाषा को एक प्रेमी ही समझ सकता है, जिससे प्रेम होता है वो कैसे मिलता है, वो कैसे तड़पता है। भगवान ने कहा उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, मेरी गोपियों को समझा के आओ। उद्धव जी वृंदावन चले, वो वैसे ही कन्हैया ने कहा उद्धव तुम जैसे जा रहे वैसे मेरी गोपियां मिलेंगी नहीं। गोपियां कृष्ण के सिवा किसी पुरुष से मिलना नहीं चाहती है। मेरे पीताम्बर को ओढ़ लो और फिर जाओगे तो मेरी गोपियां मिल जाएंगी। उद्धव जी ने कन्हैया का पीताम्बर ओढ़ा और ओढ़ करके उद्धव जी पहुंचे। ग्वाल वाल सखा हर क्षण कन्हैया की रास्ता निहारते थे और निहारते हुए बैठे रहते थे सुबह से शाम तक। जब शाम हो जाती थी तो घर में उदास होकर लौट आते थे। आज भी कन्हैया नहीं आया, इसका इंतजार करते रहे, आज भी नहीं आया। परसों की कह के गया था, परसों व्यतीत हो गए पर आ नहीं रहा है कन्हैया। इतना समय हो गया है कन्हैया आया नहीं अभी तक। उद्धव जी पहुंचे, सभी बाल बाल सका दौड़ पड़े, मेरा कन्हैया आया, कन्हैया आया। लेकिन
जब उद्धव जी को देखा तो बोले देखो आज भी ये नहीं आया, आज भी इसने अपना मित्र भेज दिया। उद्धव जी ने कहा बाल बाल सखाओं से कहा, अरे बालों, मैया यशोदा का घर कहाँ है, आप बता दो। पर थोड़ा ग्वाल बाल सखा बोले जहाँ तक ये जल दिखाई पड़े और ये जल जहाँ बंद हो जाए उसी जगह मैया यशोदा का घर है। इसका मतलब क्या है? कहा इतनी मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल सखा, सभी गौ माता इतने व्याकुल, इतने वर्षों से रो रही है, जिनकी अश्रुधारा से बह रही है। यमुना जी का ब्रज का पानी कैसा है? कौन कौन ब्रज गया? वृंदावन कौन कौन गया है? कुछ तो वक्त गए होंगे। पानी देखा है कैसा है? खारा है, क्योंकि आंसू हमेशा नमकीन होते हैं। पानी ब्रज का इसीलिए खारा हो गया। जिस दिन से मेरे प्यारे प्रभु वृंदावन को छोड़ के गए हैं, उस दिन से गौ माता, उस दिन से बछड़े सभी ग्वाल बाल सखा रुदन कर रहे हैं और रोते रोते ब्रज का पानी खारा हो गया है।